हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले देखो सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या था कि एक था आपका सोलिनॉइड, इफ आई से दिस वन इज द सोलिनॉइड कनेक्टेड टू वन बैटरी बाय यूजिंग वन स्विच। सो व्हेन वी क्लोज दिस स्विच, जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ पे जो करंट है वो 0 टू इंक्रीज होगा मैक्सिमम। करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो जब ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इसके अंदर में जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसमें क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है जिसके यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंड्यूस करेगा करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो हो क्यों रहा है, ड्यू टू चेंज इन करेंट्स इन द सोलिनॉइड। देखो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका ही जो करंट है वो चेंज हो रहा है। तो इस करंट को क्या बोलोगे, सेल्फ करंट ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का जो करंट है वही चेंज हो रहा है और उसके लिए यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप, सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज एल। तो फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, यही था, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसके लिए हमने लिखा है एल इंटू आई, तो एल हो गया आपका यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि अब जो फ्लक्स है वो अपने ही करंट के लिए चेंज हो रहा है। तो अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। मान लो कि ये एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो करंट ऐसे फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से होंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, करंट ले लो यहाँ पे सपोज आई, ये वो करंट आई, और यहाँ पे और एक लूप है, यहाँ पे और एक मेटालिक लूप है। ठीक है, तो अब ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इससे भी पास हो रहा है, ये जो फ्लक्स है और फील्ड लाइन से वो इस लूप से भी पास हो रहा है, मींस यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो करंट है, अगर मैं करंट को इंक्रीज करूं या फिर डिक्रीज करूं, जो भी करूं, अगर मैं करंट चेंज करूं तो इसमें जो फ्लक्स होगा, इसमें जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज वेरिएबल। इफ करंट इज वेरिएबल और करंट चेंज हो रहा है, मे बी इंक्रीजेस और मे बी डिक्रीजेस, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, चेंज। अगर ये फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे जो लिंक हो रहा है फ्लक्स, वो फ्लक्स क्या होगा, ये भी चेंज होगा ऑब्वियसली। अगर ये चेंज हुआ तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर इसके अंदर में फ्लक्स चेंज हुआ तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या इसमें भी करंट इंड्यूस होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आई ई मींस इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो यहां पे देखो फर्स्ट केस में क्या होता था कि अपने ही करंट, इंडक्टर में क्या होता था, अपने ही करंट के लिए वो यहाँ पे करंट इंड्यूस करता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे की करंट चेंज हो रहा है जिसके लिए यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो हियर करंट इंड्यूस्ड और ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन करंट और ईएमएफ इन अनदर लूप। किसी और के लिए यहाँ पे जब इंडक्टेंस होता है उसे कहा जाता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे लिखेंगे, फ्लक्स फाई, ये फ्लक्स फाई, इसको ले लो आप, तो वन मान लो, यू हैव फ्लक्स फाई। सो दिस फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखे, फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, where L is your self inductance. So flux is equal to M into I, M into I. ठीक है, यहाँ पे करंट I है तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा that flux is equal to M into I, where M is your mutual inductance. क्लियर। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू अदर लूप। यहाँ पे जो चेंज होगा फ्लक्स वो किसके लिए होगा, क्योंकि दूसरे के लिए। अगर इसके लिए हमें फ्लक्स चेंज होगा तो उसके लिए लिखेंगे हम फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि हमने कहा कि इस बड़े वाले में करंट चेंज होगा, अगर इसमें करंट चेंज होगा तो सेकंड में करंट इंड्यूस्ड होगा, तो फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। तो यहां पे एम क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू ड्यू टू वन।
तो इसको लिखा जाता है आपका M21 I, M21 that is mutual inductance of 2 with respect to 1। अब इसको अभी रिवर्स करते हैं कि मान लो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स सपोज करंट I1। अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके लिए यहां पे फ्लक्स अभी लिंक होगा ऐसे। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो अगर मैं करंट को वेरिएबल करूं, चेंज करूं, तो क्या इसमें भी करंट इंड्यूस होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन? जैसे यहां पे होता था, अगर यहां पे करंट चेंज होगा तो यहां पे इंड्यूस होगा। सिमिलरली अगर यहां पे चेंज होगा तो यहां पे इंड्यूस्ड होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू, यहां पे तो सपोज मान लो फ्लक्स है आपका फाई इन लिख लो, चलो फाई 1 ही लिख लो। सो फाई 1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे M21 इंटू I1। ड्यू टू दिस करंट चेंज वी गेट फ्लक्स चेंज हियर। तो यहां पे करंट होगा इंड्यूस्ड, तो यहां पे जो फ्लक्स होगा दैट फाई 1 इज इक्वल टू M21 I1। तो M, जस्ट मिनट, हमने इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, तो सेम मानो इसको 1, ये हो गया आपका 2। तो फ्लक्स इसमें चेंज होगा, तो इसको लिखेंगे M12 where M12 is mutual inductance of 1 with respect to 2। ओके, with respect to 2। तो यहां पे हमें क्या मिला था, M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 with respect to 1, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 with respect to 2। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इसमें अगर कुछ चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा, इसमें चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो एज दिस वन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस वी कैन राइट M12 इज इक्वल टू M21। ये दोनों हमेशा सेम होता है, M12 इज इक्वल टू M21। ठीक है, चलो नोट डाउन। अब एक एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। पहले देखो एग्जांपल से पहले एक छोटा सा पॉइंट। जब हम लिखते थे कि ये हो गया एक सॉलिनॉइड, रेडियस R और लेंथ L, करंट है सपोज I, तो इसके लिए फ्लक्स क्या होता था, L इंटू I। वी राइट फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू Y। तो यहाँ पे L क्या था, याद करो, L इज इक्वल टू था म्यू नॉट N स्क्वेयर पाई R स्क्वेयर इंटू L। L था म्यू नॉट N स्क्वेयर पाई R स्क्वेयर L। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, N स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, R स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, L कॉन्स्टेंट। तो टोटल टर्म क्या था, कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन सॉलिनॉइड और इंडक्टर दिस टर्म इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ना ही ये आपका करंट पे डिपेंड करता है, ना ही फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। सिमिलरली आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो भी हमेशा कांस्टेंट होता है। हमने क्या लिखा था फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस फाई इज इक्वल टू M इंटू I। सो जो ये जो M है, दिस वन ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। और यू कैन से M और L बोथ आर डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन कि शेप कैसा है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसा है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल। लेट्स सपोज दिस वन रिंग, रेडियस कैपिटल R and a small ring of radius small r। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, बस यही गिवन है। और क्वेश्चन है फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अभी मैंने कहा था कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपके करंट और फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हम इसको डिराइव कैसे करेंगे।
हम पहले ये मानेंगे कि किसी एक वायर पे और किसी एक लूप पे करंट फ्लो हो रहा है, हम वो एज्यूम करेंगे करंट फ्लो हो रहा है। तो हम किस में करंट फ्लो करें? अच्छा, सबसे पहली पॉइंट, हमें फॉर्मूला क्या पता है? फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। तो करंट हम किसी भी फ्लो करा सकते हैं। तो हमको लिखना क्या है यहाँ पे? फ्लक्स, हमको चाहिए फ्लक्स। तो देखो कि किसमें करंट फ्लो होगा, तो हम इजीली फ्लक्स लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि इस इनर सर्किल पे अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो हर पॉइंट पे, तो यहाँ से अगर ऐसे मूव करेंगे तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो यहाँ देखो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डिफरेंट है। अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है तो हम इजीली फ्लक्स नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इन बिगर लूप, अगर बिगर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2r, सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। तो क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। अगर ये गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नियरली सेम होगा। अगर r की वैल्यू बहुत ही कम है तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? नियरली सेम। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो हमें फ्लक्स लिखना है इसके लिए, इस लूप के लिए। अगर करंट यहां पे फ्लो होगा तो हमें लिखना है फ्लक्स इस सरफेस के लिए। ठीक है, तो जिसमें करंट हम एज्यूम करते हैं उसे कहा जाता है आपका प्राइमरी सर्किट, और जहां पे फ्लक्स लिखना होता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी में करंट फ्लो करो और सेकेंडरी में फ्लक्स लिखो। तो फ्लक्स क्या होगा अभी? B इंटू ए। तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 2r, और इसका एरिया पाई r स्क्वेयर। सो फ्लक्स इज इक्वल टू अगेन म्यू नॉट कांस्टेंट पाई स्मॉल r स्क्वेयर कांस्टेंट डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वेयर, सॉरी नॉट r स्क्वेयर, 2r कांस्टेंट इंटू आई। अब कंपेयर करो, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई एंड दिस इंटू आई। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? एम इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई r स्क्वेयर बाई 2r। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट डाउन। अब देखो और एक एग्जांपल, लेट्स सपोज दिस वन इज योर रिंग, रेडियस r1, नंबर ऑफ टर्न्स n1। इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, दैट इज n1। देन एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, यहाँ पे एक छोटा सा रिंग है हैविंग रेडियस r2, छोटा सा रिंग रेडियस r2, नंबर ऑफ टर्न्स n2। ठीक है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि r2 इज वेरी वेरी लेस देन r1, r2 यहाँ पे बहुत ही छोटा है। तो फिर से अगर यहाँ पे r2 बहुत ही छोटा है तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। देखो अगर ये r2 बहुत कम है तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वेरिएशन क्या होगा? नेग्लिजिबल। ऑब्वियसली हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे करंट है सपोज I, तो इस यहाँ पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। बट अगर R2 बहुत ही छोटा है तो हम ये मान सकते हैं कि हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। अगर नेग्लिजिबल मान सकते हैं मीन्स हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसमें लिखेंगे हम फ्लक्स, इसमें अगर लिखना है फ्लक्स तो ये हो गया आपका सेकेंडरी, तो करंट फ्लो होगा आपका यहाँ पे प्राइमरी। ठीक है, तो अभी इसमें करंट फ्लो होगा और इसके लिए यहां पे लिखेंगे फ्लक्स। सो करंट हो गया I, सो फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, ये फ्लक्स किसके लिए है?
एक लूप के लिए बी इंटू ए, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2, तो जो टोटल फ्लक्स होगा BA_N2, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो फॉर ए सिंगल करंट कैरिंग लूप एट ए डिस्टेंस r, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वेयर बाई 2 r स्क्वेयर प्लस स्मॉल r स्क्वेयर 3/2, रेडियस है r1, सो राइट r1, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल लूप के लिए एट डिस्टेंस r पे, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N1, अगर एक लूप के लिए ये होगा, सो फॉर N1 लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड दिस इनटू N1, ठीक है। सो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA_N2, बी हो गया ये म्यू नॉट आई r1 स्क्वेयर इंटू N1/2 r1 स्क्वेयर स्मॉल r स्क्वेयर टू द पावर 3/2। देन ए, इसमें हम फ्लक्स लिख रहे हैं तो इसका भी एरिया लिखेंगे, तो इसका एरिया हो गया आपका पाई r2 स्क्वेयर इंटू N2, ओके। तो अब यहाँ पे देखो फिर से म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर N1 N2 डिवाइड बाय 2 r1 स्क्वेयर प्लस स्मॉल r स्क्वेयर टू द पावर 3/2 कांस्टेंट इनटू I। सो फ्लक्स इज इक्वल टू दिस इनटू I, दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा दिस टर्म, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस टू लूप इज म्यू नॉट r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर N1 N2 डिवाइड बाई 2 r1 स्क्वेयर प्लस स्मॉल r स्क्वेयर टू द पावर 3/2, दिस वन इज द आंसर। ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, नोट डाउन। ओके, अब देखो और एक क्वेश्चन, लेट सपोज दिस वन इज योर इन्फाइनाइट वायर। तो इन्फाइनाइट वायर है तो करंट फ्लो हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आप निकालोगे क्या सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसमें क्या होगा करंट फ्लो का, ऑब्वियसली करंट फ्लो का। तो इन्फाइनाइट वायर पे जब भी हम एज्यूम करते हैं करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्लोज लूप है, क्योंकि क्लोज लूप नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये बहुत ही दूर कहीं पे ये ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो मान लो कि होगा आपका इन्फाइनाइट वायर और यहाँ पे है एक लूप, स्क्वायर लूप, स्क्वायर मान लो, साइड इज सपोज L, साइड है L, स्मॉल l, ठीक है, और ये डिस्टेंस है यहाँ पे A। सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिर्फ इतना गिवन है और क्वेश्चन है फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना है, फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू वाई, तो हमें चाहिए फ्लक्स। तो इसके लिए हम फ्लक्स लिख सकते हैं बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट B इंटू ए। तो ये जो वायर है, ये वायर तो कहीं दूर जाके ज्वाइंट होगा, तो इसके लिए हम एरिया नहीं लिख सकते। तो एरिया किसके लिए लिखेंगे, इसके लिए। अगर एरिया इसका होगा तो फ्लक्स क्या इसमें ही होगा, तो अगर हम इसके लिए फ्लक्स लिखेंगे तो ये हो गया आपका सेकेंडरी और ये हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है। तो करंट किसमें फ्लो होगा, प्राइमरी पे। एज्यूम करो प्राइमरी में करंट हो गया आपका I, तो इसके लिए अभी यहां पे मुझे चाहिए फ्लक्स। तो फ्लक्स देखो B इंटू ए, तो क्या हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि अगर यहां से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज होगा। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली फ्लक्स यहां पे नहीं लिख सकते। लेकिन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हम यहाँ पे फ्लक्स लिख सकते हैं, और ये हमने पहले भी कर चुका है। तो चलो करते हैं अभी। तो यहाँ पे चाहिए मुझे फ्लक्स, तो पहले क्या करोगे, एट ए डिस्टेंस x एज्यूम वन स्मॉल एलिमेंट, ये हो गया आपका एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट हैविंग थिकनेस dx। सो फर्स्ट राइट फ्लक्स फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट। तो अभी छोटे से एलिमेंट के लिए हम लिखेंगे फ्लक्स, फिर उसको करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। सो फॉर स्मॉल एलिमेंट फ्लक्स इज d फाई इज इक्वल टू b इंटू ए। तो x डिस्टेंस पे ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। इनटू एरिया, तो एरिया किसका लिखोगे, इस एलिमेंट का एरिया, तो ये एरिया क्या होगा, ये लेंथ l dx, थिकनेस हो गया dx, लेंथ है l, देखो लेंथ l थिकनेस dx, एरिया हो गया आपका यहाँ पे लेंथ l थिकनेस dx। ओके, तो हमें चाहिए टोटल फ्लक्स, तो क्या करेंगे अभी, इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेट, तो ये हो गया आपका नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट 2 पाई कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट, बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है। तो x का लिमिट क्या होगा, ये जो एलिमेंट है मैं ये एलिमेंट को यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ, मिनिमम डिस्टेंस पे मैं एलिमेंट को यहाँ पे एज्यूम कर सकता था। अगर यहाँ पे मैं एलिमेंट को एज्यूम करता तो डिस्टेंस क्या होता, a, तो मिनिमम लिमिट हो गया आपका a। मैक्सिमम कहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ मैं एलिमेंट, यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा a प्लस l, ये हो गया a, ये हो गया आपका l, सो x का अपर लिमिट होगा a प्लस l, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए फ्लक्स, सो फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज लॉन x लिमिट a to a plus l, and this one is equal to mu naught I L by 2 pi. First put upper limit ln a plus l minus ln a, ठीक है। तो फिर इसको क्या लिखोगे अभी, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई लॉन a प्लस एल बाई a, ठीक है, a प्लस एल बाई a। तो हमें चाहिए क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब फ्लक्स इज इक्वल टू, अब देखो आई को ले आओ बाहर, तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज म्यू नॉट एल बाई 2 पाई लॉन a प्लस एल बाई a, दिस वन इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई। ओके, तो ये जो हो गया आपका म्यू नॉट एल बाई 2 पाई लॉन a प्लस एल बाई a, दिस वन इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, नोट डाउन।